ठीक हो जाएगा। ये लो, आ गया आफ्ताब भी। आ गए बेटे? हाँ अम्मी। खाना लगा दूं? नहीं अम्मी, अभी भूख नहीं। एक कप चाय पिला देना। अभी लाती हूँ। लेकिन थोड़ी कड़क बनाना। अच्छा ठीक है। काफी बदल गए हो आफ्ताब। बदलना तो इंसान का धर्म है अब्बू। भाई तुम कब से धर्म को मानने लगे? जब से लगा कि धर्म एक सवाल है तो उसका जवाब भी धर्म में होगा। तो वहां जवाब है। कौम का जवाब धर्म में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कौन सी कौम? जो आज पर्याय है मुफलिसी की, मजबूरी की। क्या हालत होगी इस कौम की? ना कोई रोजगार, ना कोई इज्जत और ना कोई मुस्तकबिल। भाई ये तो हर कौम के साथ है। लेकिन भारतीय मुसलमानों की हालत भारतीय हिंदू से अलग है, ये तो आपको मानना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो एक ही है। फिर भारतीय मुसलमान आज अशिक्षा के दलदल में क्यों धंस गया? उसके मन में ये क्यों बैठ गया कि क्या फायदा पढ़ने लिखने से, नौकरी तो मिलने से रही, किसी काम धंधे पर लगा दो तो अच्छा है, शाम तक 2 पैसे तो जोड़ लेगा। भाई आजकल तो बहुत से मुसलमान अच्छे खासी नौकरी पे हैं, बल्कि अच्छे अच्छे ओहदे पर भी है। कितने? 2 या 3%? हद से हद 4 या 5% बस, और वो भी बगैर रिश्वत सिफारिश के काम मिलती नौकरी। आप भी जानते, सब जानते हैं कि आर्मी में कितने लोग हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पर कितने हैं। जिन मुसलमानों ने आजादी के लिए काम किया, देश की उन्नति और विकास में योगदान दिया, वे ना समाचार पत्रों में होते, न टीवी, न रेडियो फिल्मों में। भाई उनके मानने से क्या होता है? देश तो उनका सम्मान करता है ना। फिर ये सिविल कोड के सवाल को लेकर फिरका परस्ती का अंजाम क्यों लगाया जा रहा है? ये तलाक के मुद्दे पर इतना हौला क्यों है? जो लोग तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उद्धार के लिए आंसू का दरिया बहा रहे हैं ना, लेकिन आंसू का 1000वां हिस्सा भी दंगों में बेवा होने वाली बेसहारा औरतों के लिए कुर्बान कर देते तो शायद उनकी बात में कुछ जान होती। लेकिन ना उन्हें दंगों में होने वाली तबाही का नजारा दिखता है, ना प्रशासन की बेइंसाफी का, ना उर्दू पर होने वाले जुल्म और बढ़ती बेरोजगारी का। अरे मैं पूछती हूँ, बाप बेटे को राजनीति के अलावा भी कुछ सूझता है कि नहीं? सूझ तो रहा है। अम्मी की गर्मा गर्म चाय। वाह क्या गजब की बनी। शक्कर तो डाला ही नहीं। मजा आ गया। दिन भर की सारी थकान। ज्यादा बातें मत बनाइए, चाय जल्दी खत्म करिए और बाजार जाइए। अरे रसोई घर में सारे डिब्बे ठंडना रहे हैं, छटाक भर भी तेल नहीं है। अरे तेल नहीं तो खिचड़ी बना लेना। उसके लिए भी दाल चाहिए होती है। तो फिर माड़ भात ही सही। और वो भी नहीं तो सदाबहार हमारा उपवास तो ही है। उपवास? अरे मजबूरी कहो, मजबूरी। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, बैठे रहो बाप बेटे यहाँ पर राजनीति करते। मैं तो चलिए अपना काम करती। अरे सुमित्रा कुछ अपने लिए बना लेना। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? कहना क्या है? अब तो वे हमारी जबान तक काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है तो उर्दू मुसलमानों की। तो इस सांप्रदायिकता के खिलाफ आगे क्यों नहीं आते? वाह, हाथ काटकर हम ही से पूछ रहे कि हाथ में तलवार क्यों नहीं? अब वो जिस तरह भूख का किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक नहीं होता, उसी तरह भाषा का किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक नहीं होता। पर एक सांप्रदायिकता के खिलाफ दूसरी सांप्रदायिकता का सहारा लेना कहां तक वाजिब है? भाई और लोग तो बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, उन्हें वो सुनाई नहीं देता। मुल्ला मौलवी के फतवे उन्हें सुनाई दे देता है। अरे आखिर जमहूरियत भी तो कोई चीज होता है। आप जमहूरियत की बातें करते हैं? क्या क्या है इसमें मुसलमानों के लिए? अगर नीयत साफ होती तो क्या यही होता रहता कि सरकार देखती रहती और बलवाए लोगों को मौत के घाट उतार देता? और ऐसे लोगों को फांसी तो दूर, मामूली सी सजा भी नहीं होती। अरे सजा तो क्या, कोई मुकदमा भी नहीं चलाया। भिवानी हो या बड़ौदा, मेरठ हो या मुरादाबाद, जमशेदपुर हो या भागलपुर, मुसलमानों का खून हर जगह बहा है और बेहिसाब बह रहा है। अब इनके अंदर जमी खौफ को देखना है तो इनकी आंखों में देखिए, इनकी बेचैनियों को समझना है तो इनके घायल दिलों में झांकने का साहस कीजिए। जो रात को सोते नहीं, ये विश्वास नहीं होता कि सुबह अपने घरों पर होंगे, कब्रों पर।
तरीके से मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है। किस तरह से आत्म केंद्रित, हताश, टूटा हुआ, जाहिर और एक कट्टर इंसान बना रही है, या यूं कहिए कि इंसान और जानवर के बीच में कोई चीज बना डाल रही है। अब्बू आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह से पढ़ाओ तुम्हारा रिसर्च पेपर। तो पढ़ाइए औरों को भी, ताकि लोग जान सके कि मुसलमान आज हाथ से पर क्यों है। ये एक जलता हुआ सवाल है अब्बू। ये है तुम्हारा रिसर्च पेपर, सोशियो पॉलिटिक्स डायनेमिक्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। पर्चे करीब में देते पढ़ने के। और ये रिसाला, इसमें तो तुम्हारी गजल भी छपी है। पिछले महीने लिखी थी तो जबरदस्ती लेकर छाप दी। जानते हो कौन है ये लोग और मुल्क को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। तो फिर कब इख्तियार करेंगे? धर्म के नाम पे लोगों को भड़काएंगे। जान लो आफ्ताब, फिरका परस्ती और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग फिरका परस्ती पे ज्यादा विश्वास करते हैं उन्हें धर्म से कोई सरोकार नहीं होता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मासूम जनता को भड़काते हैं बस। अबू विज्ञान का एक सिद्धांत है, हर क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए अखबार क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्रेस कैसा जहर उगल रहा है। वीर अर्जुन 7 अक्टूबर 1990, हिंदू अब जाग गया है। इंडियन एक्सप्रेस 18 अक्टूबर, राम भक्तों का अयोध्या मार्च। स्वतंत्र भारत 20 अक्टूबर 1990, पूरा जिला राम में हो गया। तमाम के मन में यही लालसा कि मंदिर बने, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। नवभारत टाइम्स 1990, सावधान, हिंदू अब तुम्हारे इशारों पर नहीं बल्कि तुम अब हिंदुओं के इशारे पर चलना होगा। अब वो खतरनाक नहीं सांप्रदायिकता का खबर बन जाना, खतरनाक है खबरों का सांप्रदायिक बन जाना। क्या अब भी आपको इन सवालों का जवाब चाहिए कि फिरका परस्ती क्यों और कैसे पनप रही है?